ओम नमो ब्रह्मं देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आप यह भागवत कथा दशम स्कंद की दोहा चौपाइयों में जो हमने प्रस्तुत की है, और ये देखिए छोटी सी पुस्तिका कह सकते हैं भाई, पुराण के सामने तो पुस्तिका ही है, वैसे ये लगभग 150 पृष्ठ का है और संक्षिप्त श्रीमद्भागवत पुराणम हमने ये नाम दिया है इसका। और ये प्राय प्रमुख कथाएं लेकर के दोहा चौपाइयों में कुछ ऐसी प्रेरणा हुई नर्मदा जी की, भगवती सरस्वती की, हमने इसको प्रस्तुत किया है और ये बहुत लोकप्रिय हो रही है। और ये भगवान कृष्ण की ही परम कृपा है हमारे ऊपर कि लोग जो भी देखते हैं उसकी सराहना करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। आप लोग भी यदि पढ़ना चाहें, इसका पाठ करना चाहें, और बच्चों को आगे बताएं कि भाई देखिए भागवत में क्या क्या प्रमुख कथाएं, क्योंकि बड़ा ग्रंथ है भागवत तो ये हमने संक्षिप्त में इसलिए कर दिया है। वैसे तो भागवत के साथ साथ देखिए कुछ भगवत की ऐसी कृपा हुई कि शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, स्कंद पुराण भी तैयार हो गया है, और नर्मदा पुराण, ये सब जो है दोहा चौपाइयों में लगभग 2-3 वर्ष के बीच में तैयार हो गए। तो बंधुओं, अभी पितृपक्ष में हम आपको भागवत सुना रहे हैं, और अब जब नव दुर्गा आएगा, दुर्गा का समय आएगा, नवरात्र आएगा, तो उस समय हम आपको देवी भागवत पुराण, भगवती देवी की कथाएं यही दोहा चौपाइयों में सुनाएंगे भाई। हैं? तो अभी देखिए आज आप एक नई कथा सुना रहे हैं हम आपको। कौन सी कथा सुना रहे हैं पितृपक्ष में? ये उद्धव का ब्रजगमन। उद्धव जाते हैं गोपियों को कहते हैं कि उद्धव को उनके बड़े मित्र थे भगवान के, उनको घमंड हो गया था कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। तो भगवान ने उसका घमंड घटाने के लिए भेजा कि जाके देखो ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है, ये बताने के लिए भगवान ने भेजा। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर भजन है भैया उसके। एक तो बड़ा सुंदर, मैं हम लोग बचपन में भजन गाया करते थे, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति। सुनाते हो तुम हमको निर्गुण कहानी, सुनाते हो तुम हमको निर्गुण कहानी, अरे हमारी समझो भी जाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। और इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग और भ्रमर गीत तो भैया भागवत का प्रसिद्ध है ही। कभी आपको समय मिले तो आप जरूर भागवत का जो भ्रमर गीत है उसका अवगाहन करना। उद्धव का और गोपियों का परस्पर जो संवाद हुआ है, बड़ा सुंदर भ्रमर गीत के नाम से भागवत के दशम स्कंद में बड़ा लोकप्रिय प्रसंग है। तो इस प्रकार से देखो, इसको प्रसंग को सूरदास जी ने भी कहा है, ऊधो मन्ना भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। अरे तेरा तेरा भगवान तेरे पास रख, हे निर्गुणो, हे निर्गुणी। हम तो भैया एक था, वो हमारे मन को ले गया। अब हमारा मन एक दूसरे को किस किस को भजेगा भाई, मन तो हमारा एक ही है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के उलाहने दे करके और इसके ज्ञान का घमंड को और गोपिकाएं चूर चूर कर देती हैं। वही संक्षेप में हमने प्रसंग तैयार किया है, सुनिए आप। एक दिवस उद्धव सका कृष्ण बुलाए पास, समझा कर कहने लगे प्रेम पगा इतिहास। और एक बात और भी है भाई, साथ साथ में घमंड तो घटाना ही था उनका, पर भगवान कृष्ण को भी याद आती रहती थी। ऐसा नहीं कि केवल गोपिकाएं याद करती थी। आज भी भैया देखो, हम अपने भगवान को, हम अपने इष्ट को याद करते हैं तो समय पर इष्ट भी अपनी मदद करते हैं और वो भी आ जाते हैं। तो भैया ये तो परस्पर प्रेम का लेन देन है।
इसमें कहीं स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो देखिए गोपिकाओं का भगवान को याद आई तो उन्होंने कहा था भैया बहुत दिन हो गए, अब मैं जा नहीं पा, राजकाज में बड़ा उलझा हुआ हूँ यहाँ पर, भैया तू जा हमारा संदेश सुना करके। मेरे विरह में कुछ हमारे मित्र हैं, हमारी कुछ गोपिकाएँ हैं, वो विरह में रात दिन रो रही होंगी, उनको समझा करके ज्ञान दे करके आओ, देखे तुम्हारा ज्ञान उनका जो है, उनके मन में मेरा जो प्रतिमोह है वो हट जाना चाहिए, ऐसा कुछ करके आओ। अब चले इंद्र। कहा मित्र तुम ब्रज को जाओ, जाकर मम संदेश सुनाओ, भूला नहीं यशोदा मैया, अब भी याद कदम भी छैया। आज भी कदम की छाया याद आती है और यशोदा मैया की मुझे बार बार याद आती है। एक एक घटना क्या, कब जब मेरा कान पकड़ करके डांटती थी, कहती अरे काना तूने माटी खाई है, और तू बहुत बदमाश हो गया है, तू माखन तू चोरी करने लगा है। तो एक एक घटना मुझे मैया की याद आती रहती है, याद बहुत बाबा की आती, सुमर सुमर छाती फट जाती, धन बाबा की, मुझे बाबा की भी बहुत याद आ रही है। स्मृति में गोपियाँ बिचारी भिगो रही होंगी निज साड़ी, और सारी गोपियाँ कृष्ण कह रही मेरे याद में उनकी साड़ी भीग रही होंगी। इस प्रकार से समझाना सबको दे धीरज, और कृष्ण याद करते हैं ब्रज रजों से कहना अरे गोपिकाओ, ए बाबा नंद बाबा यशोदा मैया, कृष्ण तुमको भूला नहीं है, कृष्ण तुमको आज भी याद करता है। रथा रथा रथयारूढ़ हो पहुँचे, समझाना सबको दे धीरज, और सबको धीरज बढ़ाना और कहना कि कृष्ण भी तुमको बहुत बहुत याद करते हैं। रथयारूढ़ हो पहुँचे उद्धव, और समझ रहे समझाना संभव। अब ये उद्धव पहुँच गए भैया वहाँ, क्या मन में सोच रहे हैं कि अच्छा देखता हूँ आज सबको ऐसा समझा के आऊँगा कि सब रोना धोना छोड़ देंगे। तो मिले नंद बाबा से जाकर, बाबा मिले बहुत हर्षा कर, जा करके नंद बाबा से मिले। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। पहले तो दूर से भैया इनके भी वेशभूषा वैसी थी, जैसे पीताम्बर धारण करते थे कृष्णा, वैसे ही उनके मित्र भी पीताम्बरधारी थे। तो पहले तो सारा नगर जो है, पूरा गांव ब्रज का जो है, जो वहीं पहुंचे तो बढ़ गए, अरे बोले कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सारे लोग इकट्ठे हो गए। पर जा करके गोपिकाओं ने देखा अरे ये तो कोई और ही है, मानो कृष्ण चंद्र ही आए, और दर्शन कर सबने सुख पाए। सब समझ रहे मानो भगवान कृष्ण ही आ गए हैं। करने लगे कृष्ण गुण गाना, कहते कहते हुआ बयाना। रात भर भगवान कृष्ण की चर्चा चलती रही। इधर गोपिकाएं कुछ कहती, इधर उद्धव भी बताते कि कृष्ण ने ज़्यादा क्या किया। सब बीच बीच में सारे लोग रात भर नहीं सोए। प्रातः रथ देखा द्वारे पर, आई सभी गोपियाँ मिलकर। अब सवेरा हुआ तो सारी गोपियाँ आ गई मिल करके उद्धव के पास में। शायद आए कृष्ण कन्हई, और सोच सोच सब मन हर्षाई। कुछ तो मन जब ये पता चलता है जिसको कार्य क्या कृष्ण आ गए, क्या कृष्ण कन्हैया आ गया, क्या हमारा कृष्ण आ गया क्या। तो पीत वस्त्र उद्धव तन देखा, और कृष्ण सधत था वेश विशेषा, और उनका कृष्ण की तरह ही उनका वेशभूषा थी। इसलिए सारे गोपिकाएं आकर के उनके पास में आ गई। कृष्ण समय आ सबने घेरा, व्रत जुबित ने उन्हें जगा सवेरा। बड़ी प्रसन्न हो गई, अया मानो रात बीत गई हो, सवेरा होया हो। उद्धव देख गया उत्साह, परलोक के व्यवहार निभा। उद्धव ने जब अरे बाप रे, इतना अधिक प्रेम करते हैं यहाँ के लोग, भूल गया सारी ज्ञान की चतुराई, उद्धव की धरी रह गई। और अब तो फिर भी व्यवहार लोग के व्यवहार तो करने हैं। तो लगे पूछने कृष्ण कन्हई, और क्या हमको चिट्ठिया भिजवाई। गोपिकाओं ने घेर लिया, अरे क्यों हमारे नाम से हमको लिखो है, कहा हमको लिखो है। और सारी गोपिकाएं कहने लगी। रत्नाकर और पद्माकर नाम के बड़े प्रसिद्ध कवि हो गए भाई, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर छंद रह के उद्धव शतक लिखा है एक। इतना सुंदर है रत्नाकर का कि आप पढ़ेंगे तो रोते रोते रहेंगे आप, जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके आंसू और रुकेंगे नहीं। इतना सुंदर विरह का वर्णन किया है। भगवान की कृष्ण के प्रेम में गोपिकाओं का क्या कहती है वो, हमारे लिए जब हमको लिखो है, कहा हमारी चिट्ठी भेजी, क्या उसने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। कहने लगी शिकायत सारी, हमें भूल गए कुंज
क्या अरे हमको भूल गए क्या? कुछ शिकायत भी करने लगी कि वहाँ जा कर के भूल गए। पहले भी कह रही थी ना कि ऐसा है, वहाँ सुंदर सुंदर नारियाँ देखिए तो हम ग्वालों को कौन याद करेगा वहाँ पर। उद्धव ने तब ज्ञान बघारा, वो लेकिन पल विफल भाषा, लेकिन पल में विफल भाषारा। अब ये बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे। भैया प्रेम की आगे ज्ञान की कहीं चलती है क्या? तो निर्गुण ज्ञान समझ ना आवे और हमें सिर पे कानाई भावे। बोल कहती भैया तेरी निर्गुण की कहानी अपने पास रख, हम तो कृष्ण ही कृष्ण दिखता है हमको, तो हम तो इसलिए तुम्हारे पास आई थी। हमें ऐसा मालूम होता कि तू ऐसी बात करेगा, तेरे पास ही नहीं आती। हम तो समझ के कृष्ण आ गए हैं इसलिए आई। बिना कृष्ण जीवन है सूना, तुमने किया विरह को दूना। और अब तुम आ गए तो हमारा विरह और बढ़ गया। हम तो समझ रहे थे हमारा काना आ गया है। उड़ता तभी भ्रमर के आया और पास गोपियों के मंडराया। आप देखो ये भ्रमर गीत की रचना किस प्रकार से हुई है। भागवत में बड़ा प्रसिद्ध है भैया भ्रमर गीत, अनेक श्लोकों में। तो यहाँ पर कहते हैं उसी समय एक भौरा आ गया, तो भौरा को संकेत करके कहने लगी कि भौरा जिस प्रकार से कली कली का रस चूसता है और किसी का नहीं होता, इसी प्रकार से कृष्ण भी है, नाना प्रकार का उल्हायना देती हैं वो। तब सब भौरा केंद्र बना कर दिया उल्हैना खूब सुना कर। हे उद्धव तब मित्र भ्रमर बतो, कहें अगर ना होगा अनुचित। सब कहने लगी ये देखो ये भौरा कैसा मर रहा, कली कली गला चूस रहा है और पर किसी कली का एक का नहीं हुआ। ऐसे ही कृष्ण है, ऐसा लग रहा है हमको तो तुम्हारा मित्र ऐसा ही है। कली कली का रस ले लेकर टिकता कभी न एक जगह पर, बस यह बात समझ में आई और ऐसे ही तब मित्र कन्हई। अरे उद्धव ये कन्हई ऐसे ही है तुम्हारे मित्रों। प्रेम गोपियों का लखा और उद्धव भूले ज्ञान, प्रेम प्रशंसा उर लिए मथुरा किया बयान। बोलिए कुंज बिहारी रास रसिक बिहारी भगवान कृष्णचंद्र की जय। हाँ भैया बड़ा सुंदर प्रसंग अभी हमने आपको सुनाया, किस प्रकार से गोपियों की भिड़ंत हुई उद्धव के साथ और उद्धव अपना मुँह लटका के लौट आए। उन्होंने जाकर के भगवान से कहा हुआ कि महाराज अरे वहाँ तो बस केवल एक ही रस है और उसके रस के आगे सारे रस नीरस हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, कुंज बिहारी भगवान की जय, रास रसिक मुरलीधर मुरली मनोहर बाके बिहारी की जय। हर हर महादेव शंभो।